चिंकी का आइडिया। बहुत समय पहले किसी शहर में चिंकी अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। उनके अलावा घर में पूजा नाम की एक मेड भी थी जो घर का सारा काम करती थी। मालकिन, घर का सारा काम हो गया। ठीक है, अब जल्दी से खाना बना दो। मालकिन, सारा खाना बन गया। ठीक है, अब तुम जल्दी से चिंकी को स्कूल से ले आओ। मालकिन, चिंकी भी स्कूल से आ गई। इस तरह सब सही चल रहा था। फिर एक दिन पूजा बीमार हो गई। मालकिन, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज मुझसे काम नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं पूजा, आज तुम छुट्टी ले लो। छुट्टी लेकर पूजा घर चली गई। उस दिन घर का सारा काम मम्मी को करना पड़ा। अगले दिन सुबह मम्मी पूजा का इंतजार कर रही थी, लेकिन पूजा नहीं आई। ये पूजा तो आज भी नहीं आई। आज भी सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। दूसरे दिन मम्मी पूजा का इंतजार कर रही थी। भगवान करे आज तो पूजा आ ही जाए, नहीं तो आज भी सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। तभी उनके घर ज्योति नाम की एक दूसरी मेड आई। तुम कौन हो और हमारे घर क्यों आई हो? मेरा नाम ज्योति है। पूजा दीदी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, उन्होंने उनकी जगह मुझे काम पर भेजा है। सच? भगवान का शुक्र है। चलो अब जल्दी से काम पर लग जाओ। ज्योति काम पर लग गई। पूजा की तरह ज्योति भी बहुत अच्छे से काम करती थी और खाना तो वो ऐसा बनाती थी कि घर में सभी उंगलियां चाटते रह जाते थे। ज्योति दीदी, आप ऐसे ही रोज नई नई चीजें बनाया करो। ठीक है चिंकी। अब ज्योति रोज चिंकी को नया नया खाना बनाकर खिलाने लगी। फिर एक दिन चिंकी अपने कमरे में बैठी स्कूल का होमवर्क कर रही थी। तभी उसके सामने से एक चूहा भागता हुआ गया। मम्मी, मेरे रूम में चूहा है। क्या? कहाँ है चूहा? वो बाहर चला गया। कहाँ गया? वो रहा। मम्मी और चिंकी उसके पीछे दौड़े, लेकिन उसके पहले वो चूहा भाग गया। मम्मी, जेरी तो भाग गया। जेरी कौन? यही चूहा। वो टीवी पर टॉम एंड जेरी आता था ना, उसमें चूहे का नाम जेरी होता है। ठीक है, पर अब इस जेरी को पकड़ेंगे कैसे? और फिर चूहे को पकड़ने के लिए मम्मी और चिंकी ने बहुत कुछ किया। इसमें जेरी जरूर फंस जाएगा। इसे खाकर जेरी बेहोश हो जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। इसे सूंघकर जेरी बेहोश हो जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। यहाँ तक कि उसे पकड़ने के लिए मम्मी बिल्ली भी ले आई। बिल्ली का तो काम ही होता है जेरी को पकड़ना। अब जेरी कहाँ जाएगा? लेकिन चूहा हाथ में नहीं आया। आखिरकार हार कर मम्मी ने कहा, जाने दो, मैं हार मानती हूँ। लेकिन चिंकी ने हार नहीं मानी। वो चूहे को पकड़ने के बारे में सोचती रही। मैं इस जेरी को पकड़ कर ही रहूंगी। फिर एक दिन चिंकी अपने कमरे में बैठी स्कूल का होमवर्क कर रही थी। तभी उसने देखा कि वो चूहा चिंकी के हलवे की कटोरी में से बचा हुआ हलवा खा रहा है। ये देखते ही वो सब कुछ समझ गई और भागकर अपनी मम्मी के पास गई। मम्मी, मुझे पता चल गया कि जेरी को कैसे पकड़ना है। चिंकी ने पिंजरे में ज्योति का बनाया हलवा रखा और उसके हैंडल पर लगा तार पकड़कर वो दूर जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद चूहा हलवे को सूंघता हुआ आया और पिंजरे के अंदर चला गया। चूहे के पिंजरे में आते ही चिंकी ने तार खींच दिया, जिससे चूहा पिंजरे में फंस गया। ये! मैंने जेरी को पकड़ लिया। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि जेरी हलवा खाने जरूर आएगा? वो ऐसे कि जब मैं अपने कमरे में बैठी थी तो मैंने देखा कि जेरी ज्योति दीदी का बनाया हलवा खा रहा था। फिर मैंने सोचा तो मुझे समझ आया कि जब से ज्योति दीदी आई है तब से ही ये जेरी हमारे घर आने लगा है। बस मैं समझ गई कि ये ज्योति दीदी के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाने ही हमारे घर आता है। अरे वाह चिंकी, ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया लगाया। थैंक यू मम्मी। इस तरह चिंकी ने नई मेड के स्वादिष्ट खाने की वजह से घर में आए चूहे को अपने आइडिया से पकड़ लिया।
तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन जरूर होता है। इसलिए चिंकी की तरह बिना हार माने हमें उस प्रॉब्लम के सलूशन को ढूंढते रहना चाहिए। ईमानदारी का इनाम। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू अपने गरीब मम्मी पापा के साथ रहता था। गट्टू दूसरी क्लास में पढ़ता था। उसे पढ़ना तो अच्छा लगता ही था, साथ ही उसे अलग अलग डिजाइन वाली पेंसिलें और रंग बिरंगे रबड़ भी बहुत अच्छे लगते थे। दूसरे बच्चों के पास रंग बिरंगी पेंसिल और रबड़ देखकर उसका भी वैसी ही पेंसिल रबड़ लेने का बहुत मन करता था। मम्मी, मुझे भी बाकी बच्चों की तरह रंगीन पेंसिल और रबड़ चाहिए। लेकिन पैसे ना होने के कारण मम्मी पापा उसे मना कर देते थे। बेटा, वैसे पेंसिल और रबड़ बहुत महंगे आते हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। इसलिए गट्टू ने अब अपने मम्मी पापा को रबड़ पेंसिल के लिए कहना छोड़ दिया था। लेकिन वो हमेशा सोचता था कि एक दिन मेरे पास भी बहुत सारी अच्छी अच्छी पेंसिल और रबड़ होंगे। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। एक दिन वो स्कूल से वापस आ रहा था, तभी स्कूल के पीछे वाली रोड पर उसे 3 रंग बिरंगी पेंसिल और 3 रंग बिरंगे रबड़ दिखे। अरे वाह, ये पेंसिल और रबड़ तो बहुत अच्छे हैं। ये कहकर उसने उन्हें उठा लिया। वाह, इन रबड़ में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन ये हैं किसके? उसने आसपास देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, क्यों ना इसे मैं ही रख लूं? ये सोचकर उसने उन्हें अपने बैग में रखा और घर लौट गया। शाम को वो होमवर्क करने लगा तो उसे याद आया, मेरे पास वो नई वाली पेंसिल और खुशबू वाले रबड़ भी तो है। आज मैं उसी से होमवर्क करूँगा। उसने अपने बैग से वो वाले पेंसिल और रबड़ निकाले और उनसे होमवर्क करने लगा। तभी अचानक मम्मी उसके पास आई। गट्टू, क्या कर रहे हो? मम्मी, मैं इन पेंसिल और खुशबू वाले रबड़ से स्कूल का होमवर्क कर रहा हूँ। लेकिन ये वाली पेंसिल और रबड़ तुम्हारे पास कहाँ से आए? मम्मी, आज जब मैं स्कूल से लौट रहा था तब स्कूल के पीछे वाले रोड पर मुझे ऐसी 3 पेंसिल और 3 रबड़ मिले। और तुमने इन्हें रख लिया? हाँ मम्मी। ये गलत बात है गट्टू, तुम्हें इन्हें अपने पास नहीं रखना चाहिए था। लेकिन मम्मी, वहाँ कोई भी नहीं था। ये जरूर स्कूल से निकलते वक्त किसी बच्चे के बैग से गिर गए होंगे। तुम कल ही इसे स्कूल में प्रिंसिपल को दे देना। पर मम्मी, ये बहुत सुंदर है और मुझे ऐसी ही पेंसिल रबड़ चाहिए थे। गट्टू, हमें कभी किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। और वैसे भी अगर तुम्हारी किस्मत में ऐसी रंग बिरंगे रबड़ और पेंसिल होंगे तो तुम्हें कभी ना कभी मिल ही जाएंगे। मम्मी के समझाने पर गट्टू मान गया। ठीक है मम्मी। अगले दिन गट्टू उन 3 पेंसिल और 3 रबड़ के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस गया और उसने प्रिंसिपल से कहा, प्रिंसिपल सर, ये पेंसिल और रबड़ मुझे स्कूल के पीछे वाली रोड पर मिले थे। ये आप रख लीजिए और जिसके हो उसे दे दीजिए। ठीक है गट्टू, ये तुमने बहुत अच्छा किया। सभी को तुम्हारी तरह ईमानदार बनना चाहिए। प्रिंसिपल की बात सुनकर गट्टू बहुत खुश हुआ और वहाँ से चला गया। प्रिंसिपल ने पियोन को बुलाकर कहा, तुम सभी क्लासेस में जाकर ये बता दो कि किसी को 3 सुंदर सी पेंसिल और 3 खुशबू वाले रबड़ मिले थे। उसने उन्हें मेरे पास जमा करवाया है, इसीलिए वो जिस किसी के भी हैं, वो छुट्टी होने से पहले आकर मुझसे ले जाए। पियोन ने ऐसा ही किया। जब ये बात गट्टू की ही क्लास में पढ़ने वाले पिंटू को पता चली तो उसने सोचा, वो तो मेरे पेंसिल और रबड़ है। मैं अभी जाकर उन्हें प्रिंसिपल सर से ले लेता हूँ। वो क्लास से बाहर आया और प्रिंसिपल सर के ऑफिस की तरफ चल दिया। वो प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ जा ही रहा था, तभी उसने सोचा, मैंने तो गुम हुए पेंसिल और रबड़ मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन वो सब तो मुझे इतनी आसानी से मिल गए। ये सोचकर वो प्रिंसिपल के ऑफिस में गया। प्रिंसिपल सर, वो मेरे पेंसिल और रबड़ है। अच्छा पिंटू, तो लो अपने पेंसिल और रबड़। खोए हुए पेंसिल और रबड़ देखकर पिंटू के मन में लालच आ गया। उसने सोचा,
अगर मेरे पेंसिल और रबड़ मिल ही रहे हैं तो मैं 3 पेंसिल और 3 रबड़ क्यों लूं? मैं तो 5 पेंसिल और 5 रबड़ लूंगा। और उसने प्रिंसिपल से कहा, प्रिंसिपल सर, ये तो बस 3 पेंसिल और 3 रबड़ है, जबकि मेरे तो 5 पेंसिल और 5 रबड़ गुम हुए थे। क्या? हाँ प्रिंसिपल सर, मेरे साथ चीटिंग हुई है। ये सुनकर प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत पियोन को बुलाया। राजू, जल्दी से गट्टू को बुला कर लाओ। पियोन जल्दी से गट्टू को बुला लाया। प्रिंसिपल ने गट्टू से पूछा, गट्टू, तुम्हें कितनी पेंसिल और रबड़ मिले थे? सर, मुझे 3 पेंसिल और 3 रबड़ मिले थे। लेकिन पिंटू तो कह रहा है कि उसकी 5 पेंसिल और 5 रबड़ गुम हुए थे। तो बाकी के 2 पेंसिल और 2 रबड़ कहाँ गए? मुझे नहीं पता सर, मुझे जो मिला था मैंने सब आपको दे दिया। तभी पिंटू ने कहा, सर, ये झूठ बोल रहा है। जरूर इसने ही बाकी की पेंसिल और रबड़ अपने पास रख लिए हैं। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। और अगर मुझे पेंसिल और रबड़ चुराने होते तो मैं सारे पेंसिल रबड़ ही रख लेता। आपको 3 पेंसिल रबड़ भी क्यों वापस करता? हमें क्या पता तुमने ऐसा क्यों किया। तभी प्रिंसिपल ने उन दोनों को चुप कराते हुए कहा, गट्टू सही कह रहा है। अगर उसे पेंसिल और रबड़ रखने ही होते तो वो कुछ भी वापस नहीं करता और सारे ही रख लेता। लेकिन सर, मेरी पेंसिल और रबड़। पिंटू, तुम्हारी 5 पेंसिल और 5 रबड़ गुमे थे ना? इसका मतलब ये है कि गट्टू को जो 3 पेंसिल और 3 रबड़ मिले थे वो तुम्हारे नहीं है। और क्योंकि अभी तक कोई भी इन पेंसिल और रबड़ को लेने नहीं आया है, इसलिए गट्टू की ईमानदारी से खुश होकर ये तीनों पेंसिल और तीनों रबड़ मैं गट्टू को देता हूँ। ये सुनकर गट्टू बहुत खुश हुआ। उसने आगे आकर प्रिंसिपल से वो पेंसिल और रबड़ ले लिए। थैंक यू सर। जबकि पिंटू ये देखकर बहुत दुखी हुआ। वो जानता था कि उसके सामने उसके पेंसिल और रबड़ किसी और को दिए जा रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानता था कि अब अगर वो सच बोलेगा तो प्रिंसिपल सर उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट देंगे। इसलिए वो चुपचाप खड़ा ये सब देखता रहा। लालच में पड़कर मैंने ये क्या कर दिया। इस तरह गट्टू को उसकी ईमानदारी का इनाम मिला और पिंटू को उसके लालच की सजा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें